आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आप ये कहिए। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ कुछ बताएंगे? रोहिणी जी चप्पल किसने चलाया? रोहिणी जी चप्पल किसने चलाया था? रोहिणी जी आप आराम से बात करें। ये बात जाकर तेजस्वी यादव बर्ताव किया। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। क्या नाम है उसका? कोई लड़के का क्या नाम था? रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मन क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है। बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या? कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? कदम आपका क्या होगा? जैसे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी इसका अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक, थैंक यू। संजय आगे संजय आप अगर ANI पर रोहिणी दीदी अगर आप बता पाए। तो रोहिणी आचार्य को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरे माता पिता भी मेरे लिए रो रहे हैं, मेरे भाई ने मुझे घर से निकाला है। और किसी भी सवाल पर उन्होंने एक ही जवाब दिया कि जाकर संजय यादव और रमीज से पूछिए कि क्या हुआ है, क्यों इस तरह की बात उन्होंने मेरे लिए की। और उन्होंने साफ साफ आरोप अपने भाई यानी कि तेजस्वी यादव पर लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने नहीं, मेरे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाला है। रोहिणी आचार्य को आप सुन रहे थे।